होटल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होटल है, बहुत दमदार होटल है। आप सभी भी आइए हम लोग के होटल में। इसको बनाए इसके लिए मुरली बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ बनने से बहुत लोगों को भी फ़ायदा होगा। इस होटल का नाम यादगार होटल है। ये उम्मीद है कि भविष्य में भी जो है लोग अपने यादगार लम्हे पल जो है यहाँ पर व्यतीत करें। जो है होटल का नाम यादगार होटल का निर्माण इन्होंने किया है। एक आकर्षक होटल है। इस बात के लिए मैं उनको दाद देता हूँ। यादगार रेस्टोरेंट एक यादगार होगा बेगूसराय के लिए। ये यादगार होटल शुरुआत किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। यादगार होटल सचमुच में मुरली बाबू ने जो कृति की है, यादगार होटल का निर्माण किया, मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस उम्र में आकर के उन्होंने जो कृति किया है वो हर हमेशा यादगार के रूप में यादगार रहेगी। ये राजेश जो मेरा छोटा भाई होता था, उसकी परिकल्पना थी ये, उसको चाचा जी ने साकार रूप दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ठीक है, रोड के बगल में है। होटल की सफलता की कामना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई का सपना था, आज मेरे पापा ने इसको पूर्ण कर दिया। राजेश जी का सपना था होटल बनाने का। बहुत अच्छा है यादगार होटल। मैं इस उन लोगों की सेवा करने के लिए ये यादगार होटल मैंने अपने पूज्य पिताजी के थ्रू जो है मैंने बनवाया है, और अपने भाई की भी ये याद में मैंने इस होटल की शुभारंभ की है। मैं नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि आप मुझे इस होटल में आकर अपना चरण रखकर मुझको सेवा करने का मौका दें। मुरली बाबू को इस होटल के उद्घाटन होटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होटल और रेस्टोरेंट से शहर सुंदर दिखता है और इसका एक अलग रौनक होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय परमिला चौक पर हूं और आप देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के इस पुण्य तिथि पर एक नई शुरुआत हो रही है, यादगार होटल। इस रेस्टोरेंट, इस होटल का शुभारंभ आज हो रहा है। तो हमारी ओर से जिन्होंने इस यादगार होटल को शुरू किया है, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होगी। और हम चाहेंगे यादगार होटल इस शहर के लिए यादगार हो जाए और हर कोई यहाँ आए, यहाँ पर बेहतर सर्विस मिले, जो डिशेज हो, जो लजीज व्यंजन परोसे जाए वो काफ़ी स्वादिष्ट हो, गुणवत्ता हो, साफ सफाई और स्वादिष्ट का स्वाद का ध्यान रखा जाए। तो यह होटल जो शुरुआत हो रहा है, यादगार होटल, बता दूं बेगूसराय परमिला चौक के पास। तो एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत, और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा, शहरवासियों को मिलेगा। तो हम चलेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उस पेज के जरिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उस चैनल के जरिए आप जानेंगे यादगार होटल की तमाम फैसिलिटी के बारे में, यहाँ जो सुविधा मिलेगी उस सुविधा के बारे में, और क्या कुछ कहना है यहाँ के प्रबंधक का, वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। लोगों में उत्साह है और कुछ ही देर के बाद देख सकते हैं इस यादगार होटल का शुभारंभ होना है। यूको बैंक के प्रबंधक महोदय यहाँ आए हुए हैं इस शुभ घड़ी में, और बता दूं कि यादगार होटल का शुभारंभ हो रहा है। सर, शुभकामना के दो शब्द। सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मुरली बाबू हमारे पास काफ़ी दिनों से आते हैं, बैठते हैं हमारे पास, हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, और उनका बहुत ही अथक प्रयास इसमें रहा। हम काफ़ी देख रहे हैं, डेढ़ वर्षों से लगभग वो इसमें लगे हुए हैं। इसको बनाए इसके लिए मुरली बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ बनने से बहुत लोगों को भी फ़ायदा होगा। आसपास में रहने के लिए लोगों को कोई ऐसी जगह नहीं थी, कहीं जाते थे, तो ये जगह होगा तो बहुत सुविधा होगी लोगों को। एक बार पुनः मैं मुरली बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया और उनका सफल हुआ। इस होटल का नाम यादगार होटल है। ये उम्मीद है कि भविष्य में भी जो है लोग अपने यादगार लम्हे पल जो है यहाँ पर व्यतीत करें। जो है डॉक्टर नंदकिशोर सर हमारे साथ हैं। सर, दो शब्द शुभकामना के। यादगार होटल रेस्टोरेंट का आरंभ हो रहा है। होटल का नाम यादगार, और किस याद में ये होटल खुला है, इस बात को सुन के मैं थोड़ा द्रवित जरूर हुआ कि इस आदमी ने अपने पुत्र की याद में एक होटल का अथी किया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी हर मनोकामना पूरी हो और इनको सब सफलता मिले। यादगार होटल रेस्टोरेंट का आरंभ हो रहा है और आप लोग सुभाषित दे रहे हैं। सर, दो शब्द। देखिए,
जिस विषम परिस्थिति में मुरली बाबू ने इसकी शुरुआत की, शुरुआत ही नहीं की, सफलतापूर्वक बहुत ही सुंदर इस यादगार होटल का निर्माण इन्होंने किया है। एक आकर्षक होटल है। इस बात के लिए मैं उनको दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यह शुभकामना भी देता हूँ कि इसी हिम्मत से शेष जीवन जीने का प्रयास वो करते रहें और यह होटल दिनानुदिन अपनी ऊंचाई को प्राप्त करता रहे। मैं अरुण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, स्टेट एग्जीक्यूटिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बहुत घुमा हूँ, जगह जगह हम गए। एक शिक्षक के लिए, शिक्षक होने के नाते मैंने बेगूसराय में तो नहीं है, बेगूसराय में तो शायद में भी, अब बाद में भी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ रहे, एकदम फर्श पर रहे, बेगूसराय से शहर में इस ऊंचाई को छुए। ये उनके लिए तो चाबसी है ही, हमारे लिए, शिक्षक समाज के लिए अति गौरव की बात है कि हमारे बीच में से हमारा एक ऐसा भाई निकला है जो हमारी प्रतिष्ठा को, शिक्षकों की प्रतिष्ठा को, शिक्षकों की अभिलाषा को इस ऊंचाई तक ले गया है। कोटि कोटि धन्यवाद। यादगार होटल, यादगार रेस्टोरेंट एक यादगार होगा बेगूसराय के लिए और खास करके शिक्षक समाज के लिए। धन्यवाद। मैं मुरली बाबू को धन्यवाद देता हूं, ज़मीन से जुड़े रहकर इतना बड़ा और इतना परिश्रम करके ये यादगार होटल शुरुआत किया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और शुभकामना है ये होटल यादगार रहे। यह जो यादगार होटल आज हम लोग आए हैं, इस यादगार होटल सचमुच में मुरली बाबू ने जो कृति की है, उनकी जो कर्मठता है, हमारे शिक्षक समाज के लिए एक अनुकरणीय विषय है। इस उम्र में हमसे 10 साल वह बड़े हैं, जबकि मेरा भी उम्र 67 साल हो गया, 7 साल रिटायर का हो गया। इस उम्र में उन्होंने जो कर्मठता के साथ अपने बच्चे के बारे में जो बोले थे कि राजेश तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, मुरली बाबू ने राजेश के अरमान को मंजिल तक पहुंचा करके आज आप लोगों के बीच यह शुभ समय देखने को आया है। मैं मुरली बाबू को अपने शिक्षक समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुरली बाबू ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने एक व्यावसायिक रूप में यादगार होटल का निर्माण किया। ये तो हमारे संजोग से हमारे पड़ोसी भी हो गए यहाँ बगल में, और इस रोड का इन्होंने रौनक बढ़ाया है और ये मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये होटल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मुरली बाबू हमारे परम मित्र में से हैं और इस उम्र में आकर के उन्होंने जो कीर्ति किया है वो हर हमेशा यादगार के रूप में यादगार रहेगी। मुरली बाबू तो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, परंतु ये राजेश जो मेरा छोटा भाई होता था उसकी परिकल्पना थी, ये उसको चाचा जी ने साकार रूप दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ठीक है, रोड के बगल में है, सारा सुविधा हमारे युवा लोग जो बाहर से आते हैं कोई एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए बगल में बीपी स्कूल वगैरह है, तो सब लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मुरली बाबू हमारे बड़े भाई हुए और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो तो हर किसी के लिए प्रेरणा का आती है, बच्चे हों बुजुर्ग हों सबके लिए प्रेरणा है। इस उम्र में इतना हिम्मत करके जिस विकट परिस्थिति से गुजर के इन्होंने जो अचीवमेंट किया है, इसके लिए तहे दिल से हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इनको इस शक्ति दिया जी किए और भविष्य में इस होटल की सफलता की कामना करते हैं। इस तरह के कारोबार में नहीं था, हम लोग मैक्सिमम लोग सभी लोग
सर्विस में थे, इन्होंने एक पहला कदम उठाया जो बिजनेस में है। इसलिए पूरे परिवार की तरफ से हम इनके जो है सो होटल की सफलता की शुभकामना करते हैं। हम इन्हें शुभकामना देते हैं और जो जिस उद्देश्य से इन्होंने बनाया है भगवान इनकी इच्छा की पूर्ति करें। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई का सपना था, आज मेरे पापा ने इसको पूर्ण कर दिए। मेरे ससुर हुए, चाचा ससुर हुए मुरलीधर चा। ये राजेश जी का सपना था होटल बनाने का। वो तो चले गए, लेकिन बुजुर्ग कंधों पर जो वो भार दे के गए, चाचा जी बहुत अच्छे से निभाए। और मैं कामना करती हूँ कि वो इसी तरह उनकी जवाबदेही को ये बहुत अच्छे तरह से निभा दें। मैं यूको बैंक से आया हूँ और मुरली बाबू जो ये काम किए हैं बहुत ही उत्साह और मतलब खुशहाली सा लगता है। जैसे कि जिस जगह पे खुला है ये बहुत ही अच्छा लोकेशन भी है और बहुत अच्छा जगह भी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी दिनों दिन प्रगति उन्नति होते रहे। बहुत अच्छा है यादगार होटल, हम लोग को यादगार रहे, हम लोग को बहुत पसंद है। होटल बहुत अच्छा है, आप सब भी आइए। बहुत अच्छा होटल खुला है, हम लोग भी आए खाने के लिए। बहुत अच्छा, हम आए हैं खाने के लिए। बहुत अच्छा होटल है, बहुत दमदार होटल है, बहुत अच्छा होटल है। आप सभी भी आइए हम लोग के होटल में। जिस शिक्षक समाज से एक शिक्षक ने अपने पुत्र के परिकल्पना को साकार रूप दिया, मुरली बाबू के सुपुत्र नीलमणि जी हमारे साथ हैं। सर, आपके भाई का सपना था कि एक बड़ा सा होटल हो जिसका लाभ शहरवासियों को मिले। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनके इस सपने को आपके पिता ने साकार किया, आपने साकार किया। तो हमारे शहरवासियों से, दर्शक व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो यादगार होटल है उनकी याद के लिए जो मैं हमेशा जो है हमेशा इस ढंग की जो हमारे मध्यम वर्गीय जो भी हमारे यहाँ मतलब सामाजिक कार्यक्रम और उनके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं उनको जहाँ तक मुझसे मदद हो सकता है मैं मदद करूँगा। और मैं संविदा कर्मी और अभी ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल किशनगंज में मैं पोस्टेड हूँ और मैं उस जॉब को रिजाइन करके एक नवजुवक जो है उद्योग क्षेत्र में जो है मैं बिहार को जो है ये दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि नवजुवक आए और बिहार में जो है उद्योग की सिलसिला हम नवजुवक मिल करके बिहार को सुंदर और सुसज्जित और औद्योगिक केंद्र हम बना सकते हैं और ये मेरा पहला कदम है। क्या कुछ सुविधाएं होंगी अपने होटल और रेस्टोरेंट के लिए? क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगी? यहाँ हमारे यहाँ जितने भी हैं एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डॉर्मेट्री रूम है और एक रूम में जितनी सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, अटैच बाथरूम, उसके साथ जो है सोफ़ा, उसके साथ जो है हमारे साथ जो भी वेटर हैं या रिसेप्शनिस्ट हैं और या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है नीचे में हमारी ये फॉर्म भरी जाएगी। अगर आपके साथ कोई भी कर्मी आपके साथ बिहेव जो है अगर ठीक से नहीं करता है तो आप डायरेक्ट मालिक से बात कर सकते हैं, उनका फीडबैक की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ जो उसकी रेट है, हमारे जितने भी बेगूसराय में जितने भी होटल्स हैं उन सभी चीज़ों से जो है हमारी रेट जो है सस्ती रखी जा रही है कि जो हमारे पास जो मिडिल क्लास के जो फैमिली हैं यहाँ आएँ और इस होटल में जो है हमें एक बार मौका दें। और मैं चाहता हूं कि एक बार अवश्य आएँ और आप मुझे मौका दें। होम डिलीवरी या किस तरह से बाहर भी भेजा जाएगा, या अगर ऑर्डर आता है इस तरह से, या शादी या अन्य फंक्शनों के लिए किस तरह से आप यहाँ पर उनको सुविधा देंगे? अगर कोई अपना पर्सनली जो है कुक रख करके जो है अपना यहाँ खाना खुद बनाना चाहते हैं और सिर्फ हमारी जो है होटल की जो है ये परिसर का आप यूज करेंगे तो वो इसका व्यवस्था आप ले सकते हैं और इसके लिए जो है मैं सारी सुख सुविधा देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर ऑर्डर भी दीजिएगा, जितने भी लोगों की जो व्यवस्था है सब चीज़ यहाँ पे व्यवस्था है। आप अपनी तरफ से अगर कुक रखना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप बाहर अगर यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो भी व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मीटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, हमारे ऊपर जो है बफे वाली सिस्टम है। हमारे यहाँ 3 जो है लग्जरियस फ्लोर जो है मतलब 12 कमरा का जो है आपको रूम मिलेगा। सभी में जो है वेल सेटेड जो है सोफ़ा लगा हुआ है और आपको सेंट्रली जितनी भी है लेटरिन बाथरूम सभी अटैच हैं। यहाँ पे सारी चीज़ सुरक्षा की व्यवस्था से यहाँ कैमरा लगी हुई है और उसके बाद जो है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था है। होम डिलीवरी अगर कुछ पार्टिकुलर चीज़ है, आपको स्पेसिफिक चीज़ हमारे रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना चाहते हैं तो वो भी आपको व्यवस्था मिलेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे बेहतर सर्विस दे, यहाँ पर बेहतर फैसिलिटी मिले और शहर के जो भी लोग यहाँ आए या जब भी जो यहाँ आपके यहाँ आते हैं उनको यहाँ सुविधा और सेवा काफ़ी अच्छा हो, ताकि यादगार होटल को लोग याद करें। मेरी तो यही है कि हम अपने इस वंश में अपने भाई की जो स्मृति थी, शायद वो ऊपर में भी हो, तो ये देखते रहें कि मैंने उनका साथ जो है, मैं इन लोगों की जो सेवा किया, शायद उनके साथ मैं यही करता रहूं। मैं उन लोगों की सेवा करने के लिए ये यादगार होटल मैंने अपने पूज्य पिताजी के थ्रू जो है मैंने बनवाया है, और अपने भाई की भी ये याद में मैंने इस होटल की शुभारंभ की है। मनीष सर थे, इस होटल के प्रबंधक हैं और इनके पिता, और ये अब इस होटल को चलाएंगे। हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेगी और हम चाहेंगे ये बेहतर सर्विस दे। और आप तमाम शहरवासियों से यही कहना चाहेंगे कि बेगूसराय परमिला चौक के पास इन्होंने अपने भाई के स्मृति में इस होटल का आरंभ किया है, तो इन सब को हम सब इनको प्यार दे, इस होटल को प्यार दे और आए इनके इस सुविधा और इनके सर्विस का लाभ लें। आज इस यादगार होटल का आरंभ हुआ है और लिफ्ट की भी सुविधा है। अमूमन ऐसा कम देखा जाता है रेस्टोरेंट और होटल में, अगर हम बात करें बेगूसराय की, जहां लिफ्ट की सुविधा होती है। तो काफ़ी जो इसका इंटीरियर है काफ़ी अच्छा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतरीन है और बिल्कुल रोड के बिल्कुल पास है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप आ सकते हैं परमिला चौक और वहाँ बिल्कुल रोड के पास ये रेस्टोरेंट खुल रहा है और आज इसका आरंभ हुआ है। तो आप देखेंगे बेहतरीन सर्विस मिलेगी यहाँ पर। तो जो कमरा है काफ़ी शानदार, कह सकते हैं कि काफ़ी खास जगह यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं करनी। इसका आकार अगर देखें तो बेहतर है। एक होटल का कमरा अमूमन छोटा होता है, लेकिन ये जो कमरा है 2 सीटेड बेडेड का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अच्छा कमरा यहाँ पर जो इसका आरंभ हुआ है। तो बाथरूम भी बिल्कुल कमरे के साथ अटैच है, तो हर सुविधाएं आपको एक फ्लोर पे मिलेगा। जो जहां आप रूम लेंगे वहां आपको तमाम सुविधाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेहतरीन होटल की आपको ये जो रूम देख रहे हैं फुल्ली एसी है, वाईफाई की सुविधा है और एलईडी देख सकते हैं आप। बिल्कुल यानी वातानुकूलित ये रूम मिलेगा आपको, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर है। और पूरे अगर आप जब भी इस रूम को बुक करेंगे तो इतना स्पेस बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं ये जो बेड है काफ़ी कंफर्ट आप फील करेंगे यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बता दूं कि बिल्कुल 5 स्टार जैसी सुविधा यहाँ पर है। 5 फ्लोर टोटल है भी और अभी हम 3rd फ्लोर पर आए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे देखा, ग्राउंड फ्लोर आपने देखा, फर्स्ट फ्लोर देखा, सेकंड फ्लोर देखा और अभी हम 3rd फ्लोर पर हैं। तो काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट होटल का आरंभ हुआ है। यादगार होटल और यादगार लम्हा होगा जब आप यहाँ आएंगे, तो अपने यादगार क्षण को इस यादगार होटल में बिताएं। देख सकते हैं इसको किस तरह से सजाया गया है, रंग रोदन इसका कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव लुक इसका है। और खास जहाँ जो स्पेस है काफ़ी अच्छा है। बेड के अलावा एक सोफा देख सकते हैं, ये भी जगह यहाँ पर है और बिल्कुल बाथरूम के साथ अटैच है। और एक ड्रॉल देख सकते हैं जहाँ पर आप अपने सामान रख सकते हैं। यहाँ पर सामने एलईडी देख सकते हैं, यानी बिल्कुल जिन चीज़ों का इंतजाम होना चाहिए होटल रेस्टोरेंट में, पूरा इंतजाम इस होटल में है। यानी अमूमन अगर हम बात करें तो पटना या बड़े शहरों में, महानगरों में इस तरह का रेस्टोरेंट होटल होता है, लेकिन अब अपने शहर बेगूसराय को इस तरह का रेस्टोरेंट मिलने वाला है जिसका आरंभ आज हो रहा है। तो यादगार होटल सच में यादगार हो जाएगा अपने सर्विस के लिए, अपने फीचर्स और फैसिलिटी के। आपको हर प्रकार के यहाँ रूम मिलेंगे, एसी नॉन एसी, जिस प्रकार के रूम आपको डिमांड करने का है, जिस तरह से आप सर्विस चाहते हैं वो रूम आपको मिलेंगे और बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ बाहर से भी हवा आएगा, जो बालकनी बनाई गई है बाहर से भी, जो विंडो देख रहे हैं आप, वेंटिलेटर देख रहे हैं, तो बाहर से रोशनी और हवा आने का व्यवस्था यहाँ पर है। और बता दूं ये जो यादगार होटल है, रेस्टोरेंट है, ये 5 फ्लोर का है। तो आपको बता दूं हर फ्लोर पे 12 रूम मिलेंगे आपको, हर प्रकार के रूम होंगे और वाईफाई से लेकर के जो तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी वो आधुनिक सुविधाओं से ये लेस होगा ये रूम और ये रेस्टोरेंट होटल। और सुरक्षा के एहतियात काफ़ी बरते गए हैं, इंतजाम है, कैमरे भी लगाए गए हैं यहाँ पर, तो हर प्रकार से यह सुरक्षित है। सुविधा भी अच्छा है, सर्विस के साथ साथ फैसिलिटी भी अच्छा है और बेहतर आपको फैसिलिटीज मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि जिस फ्लोर पर आप जाना चाहें तो लिफ्ट की सुविधा होगी, बिना थके आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं, जो कि बता दूं कि 5 फ्लोर का यह होटल है। अभी हम 4th फ्लोर पर है और देख सकते हैं एक हॉल, जो आपको अमूमन इस तरह के जो हॉल होते हैं बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन इस यादगार होटल में जो हॉल है, जो मल्टी पर्पस से आप इस हॉल का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज के लिए हो या किसी सेमिनार के लिए हो या फिर किसी मीटिंग के पर्पस से हो, हर पर्पस से ये मल्टीपर्पस से लिए ये मल्टीपर्पस से आप इसको उपयोग करेंगे इस हॉल का। बता दूं कि काफ़ी अच्छा स्पेस है, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी शानदार है इसका। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ कुर्सी लगाने का भी जगह स्पेस है। इसके अलावा सिंगल बेड अगर देखा जाए, अगर आपको जरूरत पड़ती है, अगर सिंगल बेड चाहिए होता है खासकर विद्यार्थियों के लिए या युवा
जो 1-2 दिन के लिए यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, या वो चाहते वो सिंगल हैं और सिंगल बेड चाहते हैं, तो बहुत ही कम खर्च में उनको सिंगल बेड मिलेगा और सिंगल बेड में वो आराम से अपना रात बिता सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ से बनाया गया यह हॉल, इस यादगार रेस्टोरेंट का, यादगार होटल का जो यह हॉल है, काफ़ी अच्छा है। अभी हम यादगार होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर हैं और देख सकते हैं यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरा बेगूसराय हमारे केवी स्टूडियो बिहार की ओर से इस कैमरे की जद से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा इस शहर का, और यहाँ से पूरा बेगूसराय जहाँ तक हमारी नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी इमारतें, हर तरह का जो हमारा शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें, और पूरी तरह से हमें हमारा शहर दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत नज़ारा, एक शानदार और यादगार लम्हा, यादगार दृश्य। आप इस केवी स्टूडियो बिहार से लगातार हमारे साथ बने रहने से इस यादगार होटल के टॉप फ्लोर से पूरे शहर को देख सकते हैं। तो अभी हम यादगार होटल परमिला चौक बेगूसराय में है, जहाँ का टॉप फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ से आपको इस खूबसूरत शहर को दिखा रहा हूँ। फ्लोर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन है, खुला है, खुले आसमान के नीचे आप भोजन करने का, यानी बफे सिस्टम, जो भी आसमान के नीचे भोजन कर सकते हैं, या फिर किसी ओकेजन के लिए अगर आप मंडप, शादी विवाह के पर्पज से अगर चाहते हैं कि खुला में मंडप बनाया जाए, तो खुले आसमान के नीचे आप सुबह घड़ी में मंडप बना सकते हैं, या कई अन्य ओकेजन अगर खुला में अगर चाहते हैं आसमान के नीचे हो, तो उसके लिए टॉप फ्लोर है। और यह बेहतरीन होगा यादगार होटल, यादगार रेस्टोरेंट, परमिला चौक बेगूसराय। जिन्होंने इस यादगार होटल रेस्टोरेंट का आरंभ किया है, शुरू में अपने ज्ञान से बच्चों को पढ़ाया, और पहला कोई शिक्षक होगा जो अब अपने शिक्षा के साथ साथ उद्योग, होटल व्यवसाय से शहरवासियों को लाभ पहुंचाएगा। हमारे साथ मुरली बाबू हैं, एक प्रतिष्ठित और एक लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक हैं। शिक्षा जगत में इनका काफ़ी नाम रहा है, और अपने पुत्र की स्मृति में इन्होंने इस यादगार होटल को शुरू किया है। इनके पुत्र की चाहत थी कि वो एक होटल का व्यवसाय शुरू करे जिसका लाभ शहर को हो। अब इनके पुत्र तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन ईश्वर के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, और वो जहाँ भी होंगे आज उन्हें खुशी हो रही होगी कि उनके यादों को, उनकी स्मृति को इनके पिता ने पूरा किया। मुरली बाबू जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आप हमेशा इस उम्र में भी जज्बा और जुनून आपके अंदर काफ़ी है, और हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं आप। लगातार जब भी मैं आपको देखता हूं तो हमेशा सक्रिय रहते हैं। आपने ये होटल शुरू किया, हम चाहिए इस होटल की शुरुआत आपने की, इसके बारे में और शहरवासियों से इसकी सुविधा के बारे में बताएं। मेरे प्यारे शहरवासियों, यह कार्य शिक्षा के क्षेत्र में जाने के बाद मैंने एक पवित्र शिक्षक की भूमिका सदा अदा किया है। मैं अपने जीवन में शिक्षा को प्राथमिकता दी, और मेरा जीवन का कुछ वसूल था, वो असूल था, जो आग में जन्म लेता है वो तूफान से लड़ना जानता है। जीवन में परमात्मा ने असीम दुख दिया, जिसको मैंने सहते हुए उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके द्वारा ही भाव, उनके द्वारा ही यह सारे कार्य मैंने संपादित कर पाया हूँ। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि जिसने वक्त को नहीं पहचाना उसे मिटना पड़ा है। अगर आप तलवार से नहीं कटे तो फूलों से कटना पड़ा है। मुसीबतें चाहे जितनी हो, मुसीबतें चाहे जितनी भी अधिक हो, हर पत्थरों को नदियों के राह से हटना पड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम आए हुए हमारे अतिथि, आगंतुक जितने लोग आए, उनकी शुभकामना मेरे साथ है, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो निश्चित रूप से हमारे लिए उनकी एक चरण धूलि मेरे जगह पर पहुंचकर मुझे कृतार्थ करने का कष्ट किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उनको भी मैं एक, अगर छोटे हैं तो उनके आशा और सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, और जो बड़े हैं उनकी शुभकामना मेरे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नगरवासियों से आग्रह करूँगा कि आप मुझे इस होटल में आकर अपना चरण रखकर मुझको सेवा करने का मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।
स्कूल के प्राचार्य महोदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 2 शब्द शुभकामना। मुरली बाबू को इस होटल के उद्घाटन होटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्र में भी काफ़ी मेहनत करके बहुत सुंदर होटल का निर्माण किए हैं। मैं तो बराबर आते रहता था और मेरी शुभकामना है कि ये होटल आगे पल्लवित पुष्पित होता रहे और खूब चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुरली बाबू जैसे शैक्षिक बौद्धिक पुरुष के द्वारा यह यादगार होटल स्थापित किया गया है, जो बेगूसराय में एक अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। और यहाँ जो एक बार ग्राहक आएंगे वो बार बार यहाँ आते रहेंगे। जायके का स्वाद भी लाजवाब हो। बेगूसराय परमिला चौक पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ यादगार होटल रेस्टोरेंट का आरंभ हुआ। आप आए, एक शानदार और यादगार होटल, इसके सर्विस का आनंद लें, स्वाद का आनंद लें और हर तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी। जो 5 स्टार होटल की जो सुविधा होती है, नॉन एसी, एसी, हर तरह के रूम मिलेंगे आपको, वाईफाई सुविधा मिलेगी, कैमरे से लेस मिलेगा, तमाम सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस रेस्टोरेंट, इस होटल में आए और लगातार मैं आपको इसका जानकारी दे रहा था। लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे। कैमरा रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केबी स्टूडियो बिहार।